हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आपको जो ये पीछे गांव दिख रहा है, ये मेरी नानी हाल है, मेरा मक्कोट है जहाँ मेरी नानी का घर है। और आज मैं अपने नाना जी से मिलने जा रही हूँ। तो एक्चुअली बात ये है कि मेरी मामी ने कमेंट किया हुआ था कि उनको इस गांव की वीडियो देखनी है, इस गांव का व्लॉग देखना है, तो इसलिए मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको इस गांव का तो टूर करवा दूँगी, पर मैं अपने नाना जी से और उनसे नहीं मिलवा पाऊँगी। आपको शायद ही थोड़ा सा दिखा पाऊँ, क्योंकि अभी 1 डेढ़ महीने पहले मेरी नानी जो है उनका देहांत हुआ है, और वो कैंसर की वजह से हमें छोड़ के चली गई है। तो इसलिए ये जो गांव है, बेशक यहाँ पे अभी 1000 लोग भी हों, लेकिन ये गांव पूरा सूना सा लग रहा है। और इसलिए शायद मैं यहाँ की बहुत कोई वैसी वीडियो नहीं बना पाऊँगी, लेकिन मेरी मामी ने कहा है तो मैं उनको ज़रूर उनका गांव ज़रूर दिखाऊंगी अपने इस व्लॉग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस गांव का सफ़र। ये हम रास्ते से जा रहे हैं और इस गांव का नाम है दंतोला, जिसके लिए बसबीड़ा उतरना होता है। ये नानी है मेरी नानी हमेशा इसी जगह पे लेटी होती थी, इस जगह पे। और नाना जी वहाँ टीवी, वहाँ टीवी है, नानू जी वहाँ टीवी देखते थे। ये तो भूल गए। ये है मेरे नाना नानी। यहाँ पे मंदिर है हमारा, मेरी नानी और का। ये जो है ये बेड है, इसको दीवान बेड की तरह जो होता है, लेकिन आई गेस इसको पहाड़ी में यहाँ पे हमारे यहाँ भकार भी कहते हैं। तो इस बेड की कहानी ऐसी है कि जिस साइड ये आज ताला लगा है, बिल्कुल यहीं पे पहले भी ताला लगा होता था। और जब मैं नानी के यहाँ आती थी तो मैं नानी को शाम के टाइम पे, मेरी नानी के हमेशा छल्ला रहता था धोती में, तो मैं नानी को बोलती थी, नानी मतलब नानी को खींच खींच के ले जाती थी कि मुझे चीज़ चाहिए खाने को, कुछ भी। तो वो नानी इस बक्से को खोलती थी, इस ताले को खोलती थी, और इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें होती थी खाने को। मैं खुद से चूज़ करती थी कि मुझे क्या खाना है। तो यहाँ पे भी इन सब चीज़ों को देख के नानी की बहुत याद आ रही है। ये मेरे नाना जी हैं, उन्हें पता नहीं लगना चाहिए मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ। और ये है जिसको हम लोग यहाँ पे मलगोट बोलते हैं। यहाँ पे अक्षित की साइकिल रखी हुई है, और यहाँ पे हमारा चूल्हा हुआ करता था नानी के टाइम पे। अब तो खैर काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो हम सब यहीं पे बैठते थे। ये जो कढ़ाई है, इस कढ़ाई में मेरी नानी हमें दूध गर्म करके देती थी, गाय का जो दूध होता है, और उसमें से वो जो मलाई होती है जो नीचे से निकाल के देते हैं, उसको कुरियानी बोलते हैं हमारे पहाड़ी में। ये कढ़ाई है यहाँ पे एक, तो हम यहीं पे बैठे रहते थे क्योंकि यहाँ पे चूल्हा हुआ करता था। मौसी मूली काट रही है, और यहाँ पे जो डुबके हैं, यहाँ पे मेरी नानी बैठती थी। और यहाँ पे ये हमेशा से इनकी आदत है कि ये कांच के बोतल में ऐसे पानी गर्म करते थे ठंड में, नाना नानी। और यहाँ पे मेरी जो नानी है, मेरी नानी के जैसे डुबके खाना कोई भी नहीं बनाता है, कोई भी नहीं बना सकता। आज भी मौसी ने डुबके बनाए हैं, लेकिन जो नानी बनाती थी वो उसका कलर ही कुछ अलग होता था, और वैसा खाना कोई भी नहीं बना सकता। सबके लिए अपनी नानी के हाथ का खाना टेस्टी होता होगा, वैसे ही मेरे लिए अपनी नानी के हाथ का खाना सबसे टेस्टी था। मेरी नानी भी बहुत टेस्टी बनाती है, मेरी दादी भी बहुत टेस्टी बनाती है। मैं मम्मी से कह देती हूँ कि कुछ भी कर लो, तुम उनके जैसा तो बना ही नहीं सकते हो। तो आज हम डुबके खा रहे हैं यहाँ पे। बेटे तुम कम भी तो खा रहे हो, दिव्या दीदी तो इतना सारा खा रही है। बहुत फर्स्ट आता है, कौन फर्स्ट आता है देखते हैं।
ये है घर हमारे नाना जी का। और जो मामी ने कमेंट किया था, मामी ये है घर। यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई नहीं रह रहा है। ये व्लॉग थोड़ा खुश मन से नहीं बना पा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी नानी नहीं है इस गांव में। तो ये गांव बहुत सूना सा लग रहा है। और जब मैं छोटी थी और नानी के घर आती थी और उधर कभी पानी नहीं आता था नल पे, तो हम यहाँ पानी भरने के लिए आते थे। कहाँ पे जा रहे हो? बाबू ठीक है तू? पहचाना आपने मेरे को? नानी पहला जीते रहो। और ठीक है। कोई नहीं नानी बैठ इधर को बैठ। मम्मी लोग सब ठीक होंगे? अकेले आई है? अकेले नहीं आई हूँ, मम्मी के साथ आई हूँ। यहाँ मम्मी भी आई है। हाँ। और काम कहाँ से चल रहा है? घर से ही चल रहा है नानी। घर से चल रहा है। और वो बाल कहाँ गए हैं? काट दियो। मैंने कहा सब यही कहते हैं, सफेद बाल सफेद बाल। सब काट दियो? हाँ नीचे से काट दियो। नीचे से काटे फिर ये काले बनिए? ऊपर से तो काले ही आएंगे ना, अब जो नेचुरल कलर होगा। अच्छा, वो काले आएंगे फिर? हाँ। अच्छा, वो खाली कलर है ना, वो बढ़ते जाएंगे तो नीचे को जाते जाएंगे। हाँ ये अच्छे लग रहे। हाँ, ये मेरे नाना जी लोगों के गौशाला को रास्ता था, जो आज ऐसे बंजर पड़ गया है। अक्षित ज़्यादा आगे मत जा। और ये सामने में आप देख रहे हैं, ये गौशाला है जो आज टूट पड़ा है। आज ये पूरा खंडर हो चुका है। जहाँ मेरी नानी के साथ में आया करती थी और यहाँ गाय हुआ करते थे। आज नानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नाना जी धूप सेक रहे हैं। हाँ वहाँ जा रहे हैं। चल चल, ये मेरा गाइड है जो मेरे को लेके जा रहा है। हमारा जो सफ़र है शुरू हो चुका है। ये देखिए रास्ता, ये है रास्ता, बिल्कुल चढ़ाई है और हम यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पे भी एक नल है, ये टंकी है। एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैं नानी के घर आ रही थी तो मैं काफ़ी दिनों से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रही थी कि मुझे नानी के घर जाना है और मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है। मुझे रोना नहीं है, क्योंकि मैं नानी के डेथ के बाद आज ही आई हूँ। तो मेरी जो नानी है थी वो बहुत सपोर्टिव थी। ये कौन है? अच्छा, ये मामा जी है। मामा जी है नहीं है, मामा जी। हाँ, मेरी लास्ट जो नानी से बात हुई थी वो ये हुई थी कि नानी अपनी बेटी को समझा देना, अपने बेटी और जमाई को मुझसे जब देखो तब शादी शादी करते रहते हैं। तो मेरी नानी ने बोला कि क्यों करेगी अभी से शादी, जब मन हो तब करना, तू अपना कमा रही है। और वही जो हमारे बुढ़े बाढ़े अपने नाती नातिनों की तारीफ़ करते हैं। तो मेरी नानी बोली कोई ज़रूरत नहीं है, जब मन हो तब करना। तो मैंने बोला ये हुई ना। और हम बचपन से आते थे, तो मेरे जो नानी के घर की तो मेरी बहुत स्टोरीज़ हैं, क्योंकि मैं अक्सर नानी के घर ही रहा करती थी बचपन में। तो मेरी नानी ने अभी भी, जब मैं मिली थी तो मेरी नानी ने यही बोला था कि ये अपने भटकोट जाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि यहाँ मुझे प्यार बहुत मिलता था। एक्चुअल में मेरे को और मेरे भाई को बहुत प्यार मिला है नानी के घर से। ये अनलकी है, ये इतना छोटा सा अनलकी है। हम तो इतने लकी हैं कि हमने नानी को इतने बड़े होने तक देखा। हम बहुत लकी हैं, बहुत लकी फील करती हूँ मैं कि मेरे नाना नानी हैं। पर अभी इंट्रो की, जब मैं वहाँ पे इंट्रो दे रही थी तो मैंने जैसे ही बताया कि मेरी नानी करके, तो मेरी मम्मी ने रोना शुरू कर दिया। और ना चाहते हुए भी मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ वहाँ पे, और मैं बहुत ज़्यादा मैं भी रोई। और उसके बाद में काफ़ी अपने आप को एक समझाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि मेरी नानी उस दहेली पे हम जब आते थे आंगन में खड़े होती थी, मेरी दिव्या आ गई ऐसे करके, और मैं इतनी खुश होती थी। तो मेरी नानी हमेशा से हेल्दी थी, तो मैं नानी को ऐसे पकड़ती थी तो मैं कहती थी पूरी भी नहीं आ रही है मेरी नानी। तो मैंने हमेशा अपने नाना नानी को साथ बैठे हुए देखा पिछले जितने भी सालों से, 20 सालों से, तो ऑलमोस्ट 22-21 सालों से, क्योंकि मेरे नाना जी 20 में आ चुके थे, 2000 में रिटायर आ चुके थे। एक्चुअली क्या है कि मेरे कोई मामा नहीं है। मेरी मम्मी 7 सिस्टर्स हैं, 7 बहनें हैं। मामा नहीं होने की वजह से मेरी सबसे छोटी मौसी यहाँ पे रहती हैं, जिन्हें आपने अभी देखा। और जो हमारा अक्षित है, ये उन्हीं का बेटा है। ये हमारा क्यूट सा बच्चा,
जो कि तब से दिव्या दीदी करके मुझे डिस्टर्ब किए जा रहा है, पर यही है जो मुझे अभी खेल के मैदान की ओर ले जा रहा है।